ओम शांति। 9 सितंबर 2021। आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? प्रश्न पहला, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते, इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। बाबा कहते, तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं, नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते, सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। बाबा कहते, हर एक बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। ये भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। बाबा कहते, कथनी और करनी में फ़र्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। ये चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। बाबा कहते, एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, ये बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते हैं। तुम समझते हो। बाबा कहते, हमको ये बनना है। बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम
अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया है, ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। बाबा कहते हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो ये बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं। बाबा कहते इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। ये निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सब का बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। बाबा कहते कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदर्सहुड है। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। बाबा कहते अभी ब्रदर्सहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा, तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो 2 बाप है। रूहानी बाप जिससे सर्व की सद्गति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। बाबा कहते ये है आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा पति परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, ये निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है। ये समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। बाबा कहते तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। बाबा कहते तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी बेहद संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है। आत्मा तो सब
संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना। ये है अविविचारी याद। बाबा कहते इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य को अनेकों की याद रहती है। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विक्रम बनेंगे। नहीं, विक्रम तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विक्रम नहीं बनेंगे। हाँ, बाबा कहते टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। ये युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब करो। बाबा कहते परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह। बाबा कहते अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। बाबा कहते वॉइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं। ये है विशेष वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। बाबा कहते पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं बेहद के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं। ऐसे थोड़े ही कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। बाबा कहते किसी को भी हड्डी जिगरी समझाना है। बीत बीत करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मूझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। बाबा कहते कोई डिफेक्ट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे। फ़र्क तो ज़रूर रहेगा। इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं है। धृत दृष्टि है, नहीं, इनको धृत नहीं कहा जाता है। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की
खातिरी की जाती है। बाबा कहते सर्विसफुल की खातिरी करेंगे ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। बाबा कहते कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए, तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो आ जाएंगे ना। और जगह जाकर क्या करेंगे? भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े ते बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। बाबा कहते सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से भरपूर था। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे? बाबा कहते मनुष्य धन के पिछारी पड़ते हैं ना। मुहम्मद गजनबी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपए देते हैं। ये सब आई वेल समय आने पर मिल रहा है। हिसाब न मिले तो आई वेल कैसे चले? बाप समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। बाबा कहते ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भव, ये सब फिर रिपीट होगा। हर चीज़ सतों से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो वह टाइम थोड़ो छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है, कईयों की ऐसी सर्विस रहती है। बाबा कहते सिर्फ सही की खलास ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है, दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल हो जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। बाबा कहते कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विक्रम तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा
कोई रॉन्ग कर्म न हो जो विक्रम बन जाए। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाग कर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। बाबा वरदान देते, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहते, जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन, राज अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।